हेलो गाइस। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आगे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर अच्छी लगी वीडियो तो उसको लाइक कीजिए। हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र मेहरा हमारी क्लास 2.0 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी करंट में हमारे जो एजुकेशन से रिलेटेड वैकेंसी आई हुई है वो सबसे टॉप बॉटम पर कौन सी चल रही है? गाइस करो आप टॉपिक कि कौन सी चल रही है। हाँ, पटवार का तो एग्जाम है, रेलवे एनटीपीसी का भी एग्जाम है, लेकिन आगे आने वाली वैकेंसी है कौन सी? रीट 2021। कौन सी है? रीट 2021, जिसकी कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका एग्जाम डेट फिक्स कर दी है और घोषणा कर दी है अपने 2 वर्ष गांठ पूरे होने पर। ठीक है, तो इसमें जो पद हैं वो कितने हैं? 31,000 पद है इसमें। ठीक है, 31,000 पद है और इसमें जो इसका वेट कौन कर रहे थे? इसका वेट 11 लाख। बेरोजगार इसका वेट कर रहे थे। किसका? रीट 2021 का। तो अब मान के चलो कि कंपटीशन कितना है, एक सीट पर कितना हो गया? 35। एक सीट पे, यानी कि एक सीट पे 35 जनों का कंपटीशन है। मतलब एक सीट के लिए 35 जने पेपर देने के लिए बैठेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह तो। और पद हमारे 31,000 है, काफी पद है। अगर हम बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे तो इनमें से एक पद आपका या हमारा हो सकता है। तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है वो सब बताऊंगा। अब देखिए कि रीट है 2021 है, इसमें लेवल कितने हैं? 2 है। एक तो है लेवल फर्स्ट और दूसरा है लेवल सेकंड। ठीक है, लेवल फर्स्ट में बीएसटीसी वालों को सम्मिलित किया जाता है। किसको किया जाता है? बीएसटीसी। इसमें पहली कक्षा 1 से 5 तक। ठीक है, और लेवल 2 में बीएड वालों को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, रीट जो भर्ती है वो 3rd लेवल की भर्ती है, यानी कि रीट 3rd लेवल की वैकेंसी है अध्यापक पात्रता शिक्षा में, याद रखना। ठीक है, अब देखिए कि जो ये लेवल फर्स्ट है इसमें बीएड वाले अभ्यर्थियों को मौका मिलने का चांसेस है। ऐसा नहीं है कि एक्चुअल में है, लेकिन अभी घोषणा नहीं है ये पूरी तरह से कि इसमें सम्मिलित किया जाएगा, लेकिन चांसेस बढ़ रहे हैं कि इसमें बीएड वाले अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जा सकता है। तो उस हिसाब से आप तैयारी स्टार्ट कर दें। अब देखते हैं कि इसमें हमें कैसे कैसे किस किस टाइप से कैसे तैयारी करनी है। जो लेवल 2 है उसमें सिलेबस क्या क्या आते हैं? पहले तो भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड। ठीक है, फिर है राजस्थान जीके, फिर है सामाजिक अध्ययन। क्या है? सामाजिक अध्ययन। क्या है? सामाजिक अध्ययन। फिर उसके बाद में क्या है? हमारे पेडागोगी या मनोविज्ञान, ये सम्मिलित है। ठीक है, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड। जो भाषा फर्स्ट है वो हमारे जो टीचिंग सब्जेक्ट है, जैसे भी जिसके भी, जैसे मैथ है, साइंस है, या हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश जो भी है वो है। ठीक है, भाषा सेकंड जो आपको चूज करनी है, जैसे कि मान लो मेरे हिंदी है, ठीक है, तो अब मैं संस्कृत और इंग्लिश दोनों में से एक चूज कर सकता हूं।
तो उस हिसाब से एक लैंग्वेज तो आपकी होगी और दूसरी आपको सेलेक्ट करनी है इसमें, ठीक है। फिर इसमें अब नया ऐड ये हुआ है कि राजस्थान जीके का नया ऐड हुआ है कि राजस्थान जीके इस बार अलग से आएगा। सामाजिक अध्ययन है, ठीक है। इसमें 6ठी से लेकर 8वीं तक की एनसीईआरटी बुकों से क्वेश्चन बन सकते हैं और पेडागोगी यानी कि बाल विकास मनोविज्ञान के बारे में है, ठीक है। अब देखिए कि भाषा फर्स्ट इसमें कितने कितने किस किस टाइप से प्रश्न बन सकते हैं। तो भाषा के आपके 30 प्रश्न होंगे, भाषा फर्स्ट के, भाषा सेकंड के भी 30 प्रश्न होंगे, ठीक है। राजस्थान जीके को इस बार अलग से ऐड किया गया है तो इसके भी 30 प्रश्न होंगे, तो टोटल कितने हो गए 90, ठीक है। सामाजिक अध्ययन जिस पे आपको खास और विशेष तौर से ध्यान देना है वो है 60 नंबर का है हमारे, कितने नंबर का है 60 नंबर का। तो देखो भाषा है तो भाषा में आप अगर एक भाषा अगर क्योंकि नॉर्मली आपके भाषा है तो आप अगर एक भाषा को अच्छी तरीके से पढ़ लोगे तो दूसरी ऑटोमेटिक आपके रिलेटिव होगी वो, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये 60 नंबर आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इजीली बना सकते हो। राजस्थान जीके को आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मेन नंबर ये है कि कौन से हैं सामाजिक अध्ययन वाले। इसमें आपको भारत का भूगोल भी आएगा, विश्व का भी आ सकता है, कुछ एक करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और जो एनसीईआरटी की बुक्स है उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मेन मैटर इसमें पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। पेडागोगी में बाल विकास और मानव विज्ञान से संबंधित प्रश्न आएंगे, वो आएंगे 30, ठीक है। तो ये हमारा टोटल कितने नंबर हो पेपर हो गया 90, 90 और 90, 180 अंकों का पेपर हो गया, ठीक है। पहले कितने नंबर का आता था 150 का आता था, याद रखना, पहले 150 का पेपर आता था, अब 180 का आता आएगा, ठीक है। और इसमें हमें एक खास वेटेज प्राप्त हुआ है, क्या हुआ है वेटेज, वो वेटेज क्या है 90 10 का, ठीक है। इसमें हमें क्या होगा कि रीट में जितने एग्जाम में नंबर आएंगे उसका 90%, ये तो हो गए रीट के, ठीक है। और ये 10% बीए पीएससी या बीकॉम मतलब कॉलेज से रिलेटेड, ठीक है। तो मान लो कि मेरे रीट में 100 नंबर आए हैं, ठीक है, तो उसमें 100 में से 90 इसके और 10% हमारे बीए में या बीएससी में जो हमारे कॉलेज में सब्जेक्ट रहा है उससे हमारे जुड़ने वाले हैं। तो ये भी आपके लिए एक फायदा है, ठीक है। अब मेन बात रही कि आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है, तो मैं बता दूं कि पिछली बार की कट ऑफ है वो 75% है, ठीक है। कितनी है 75% पिछली बार की है। तो इस बार हमें इस हिसाब से तैयारी नहीं करनी है, इससे ऊपर हट के तैयारी करनी है। तो इस बार हम मान के चलें कि जो कट ऑफ है वो 80% रहने वाली है, तो हमें उसी हिसाब से 80% की तैयारी करनी है, जोरों शोरों पर जम के तैयारी करनी है। तो मिनिमम मान के चलो कि हमें 180 में से 125 प्लस अंक लाने पड़ेंगे। कितने लाने पड़ेंगे 125 प्लस अंक लाने पड़ेंगे, प्लस जो हमारे कॉलेज के जुड़ जाएंगे। तो उसमें आप एकदम सिलेक्शन के कुछ पास जा सकते हो, तो उतनी आपको बेहतर तैयारी करनी पड़ेगी। वो तैयारी कैसे करोगे वो मैं आपको बताऊंगा, देखिए। तो तैयारी बताने से पहले एक मोटिवेशनल कोट्स या सॉन्ग आपने सुन रखा है कि बंदे हैं हम उसके, क्या बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी हिम्मत ही हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। तो लास्ट लाइन पे गौर करना कि अपने हाथों मतलब अपने हाथों अपनी किस्मत लिखने अब चल पड़ो या निकल पड़ो, क्योंकि यही आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। रीट 2021 से बार बार नहीं आने वाली है। अब अगर रीट की वैकेंसी आ गई तो मान के चलो कि अगले 2 सालों तक कोई वैकेंसी नहीं है, तो इसका हमें पूरा लाभ उठाना है। और इसमें से एक पद मैंने बोल दिया है, जैसा कि एक पद हमारा मान के चलो, एक पद हमारा हमें मान के चलना है, ठीक है। अब देखिए कि रीट की तैयारी कैसे करना है। तो भाई देखो सबके अलग अलग पर्सनल डिसीजन होते हैं, कोई कैसे कोई कैसे कोई कैसे किस हिसाब से तैयारी करता है। तो रीट के लिए मैं सबसे पहले बुक्स बताना चाहूंगा। बुक्स में एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है आपको, एकदम अच्छे ढंग से 2 बार रिवीजन करनी है, ठीक है।
एनसीईआरटी की बुक्स में से प्रश्न बनते हैं, क्योंकि ये जो वैकेंसी है वो इन्हीं के लिए है, इसलिए इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरी, अगर आप कोई भी लक्ष्य की, दक्ष की या किसी भी की गाइड ले सकते हैं, वो आपके लिए कोई बाध्यता नहीं है। आप अपने हिसाब से, अपने बड़ों की सलाह से या अपने कोई भी गुरुजन है उसकी सलाह से ले सकते हैं। मैंने हालांकि लक्ष्य की ले रखी है। और उसके अलावा हमें क्या करने हैं, पुराने पेपर को हल करना है। क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा पुराने पेपर को देखना है कि उनमें किस किस टाइप से कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि उनसे रिलेटिव प्रश्न आ सकते हैं या उनसे हमारी जो मानसिकता है वो बढ़ सकती है पेपर की तैयारी को लेके। तो ज्यादा से ज्यादा यानी कि हफ्ते में एक बार एक पेपर को हल करना है। ठीक है, अब देखिए कि हमें कितने घंटे और किस प्रकार से अध्ययन करना है इस रीट का। तो मैंने अपना जो शेड्यूल बना रखा है वो आपके लिए भी, अगर आप यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो, लेकिन अभी मैं बता देता हूं कि हमारे पास अभी रीट के लिए पूरे 4 महीने का टाइम मान के चलो कि रीट की एग्जाम डेट है 25 अप्रैल 2021 फिक्स। ये हमारा टारगेट है कि 25 अप्रैल को रीट 2021 होने वाली है। तो ये 25 दिन है अप्रैल के, ये तो हमारे रिवीजन के मान लो कि हमें इसका रिवाइव करना पड़ेगा रीट की जो हमने तैयारी की है वो। तो अभी हमारे पास एक्चुअल में टाइम कितना है, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने, और ये 5 या 7 दिन दिसंबर के मान लो, यानी कि हमारे पास 3 महीनों का टाइम है। 3 महीने यानी 3 महीने यानी कि 90 दिन का समय है। ठीक है, इन 90 दिनों में हमें रीट के सिलेबस को पूरा कवर करना है। तो वो हमें किस प्रकार से कवर होगा, तो देखिए कि मॉर्निंग में आप कितने ही बजे उठते हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब से आपको अगर रीट क्रैक करनी है तो उसके लिए एक टाइम शेड्यूल फिक्स करना होगा कि जैसे कि आप मॉर्निंग में 5 बजे उठते हो। कितने बजे, 5 बजे। तो 5 बजे से 8 बजे तक मॉर्निंग का टाइम है, आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करने वाला। 5 से 8 बजे तक अपना शेड्यूल बना लो कि मुझे मनोविज्ञान पढ़ना है, साइकोलॉजी मुझे पढ़नी है। 5 से 8 मॉर्निंग का अच्छा टाइम है, माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और इससे मनोविज्ञान पढ़ने में इंटरेस्ट भी आपका क्रिएट होगा। 5 से 8 बजे तक मनोविज्ञान पढ़ना है। ठीक है, फिर आप 2 घंटे का रेस्ट ले सकते हो, नाश्ता पानी, खाना पानी जो भी है आपका सिस्टम कर सकते हो। फिर आप कंटिन्यू 11 बजे से 4 बजे तक, 11 बजे से 4 बजे तक आपको कंटिन्यू अध्ययन करना है। ठीक है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, जो सामाजिक अध्ययन है वो पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है, सामाजिक अध्ययन और राजस्थान जीके। सामाजिक अध्ययन और राजस्थान जीके को पढ़ना है, यानी कि 3 घंटे इसके और 3 घंटे इसके। 3 नहीं दे पाओ तो 2-2 घंटे तो इनको देने ही है। ठीक है, फिर 4 बजे से लेकर 8 बजे तक आप रेस्ट कर सकते हो। घर का यूजुअली कोई भी काम हो या अपना माइंड फ्रेश करने के लिए, जैसे कई होता है कि म्यूजिक सुन के अपना टाइम पास करते हैं, कोई कैसे ही करता है, कोई बुक्स पढ़ के करता है, कोई खेल के करता है, तो वो अपने हिसाब से कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसी टाइम में इतना ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको 11 बजे से 2 बजे तक पढ़ रहे हो और माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है तो कोई बात नहीं है, आप जैसे भी आपके माइंड सही करना चाहो, जैसे म्यूजिक के द्वारा, कोई किसी और भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आप सही करना चाहो तो वैसे कर सकते हो, उसमें कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है, फिर आपको खाना वगैरह, सर्दी का टाइम है, खाना भी घर पे सबके जल्दी बन जाता है, इसलिए आपको 8 बजे से 11 बजे तक कितने हो गए, 4 घंटे आपके पास हो गए। तो इन 4 घंटों में आपको भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड पढ़नी है। क्या पढ़नी है, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड। यही रूल आपको 90 दिनों तक फॉलो करना है। मान के चलिए कि आपका मनोविज्ञान, सामाजिक अध्ययन, राजस्थान जीके और भाषा फर्स्ट सेकंड, भाषा फर्स्ट अगर आप पढ़ लोगे कंटिन्यू, अगर इतने, तो भाषा सेकंड तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी। जैसे कि आपके कोई के हिंदी है तो हिंदी से रिलेटेड टॉपिक ही सेम संस्कृत में आने वाले, बस थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, तो आपको एक भाषा में पकड़ बनानी है। ठीक है, इसके अलावा मॉडल पेपर आपको संडे टू संडे, हर
जो दीतवार है या रविवार है उसको मॉडल पेपर निकालने हैं अच्छे ढंग से। तो ये अगर आप शेड्यूल बना लेते हो अपना, तो मान के चलिए कि आपके 125 प्लस अंक आएंगे और आने से कोई नहीं रोक सकता है अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो। ठीक है, यह तो होगी रीट की एकदम एग्जाम पैटर्न के साथ तैयारी। अब आप हमें यह बताएं कि रीट से रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी डाउट हो तो आप हमारे चैनल पर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। और जो अभी वैकेंसी तो जारी नहीं हुई लेकिन हो जाएगी, एक बात याद रखना कि वैकेंसी में जब फॉर्म भरवाने जाओ तब अपना फॉर्म एकदम ध्यान से चेकआउट करके भरवाना, क्योंकि उस फॉर्म को अगर आप सही ढंग से भर लेते हो तो याद मान के चलो कि 10% पेपर तो आपका वैसे ही क्लियर हो जाता है, क्योंकि पेपर को ध्यान से रीट का आवेदन अप्लाई ध्यान से ही करवाना है। ठीक है, और मैं जो ये भावी जो रीट का 2021 का फॉर्म अप्लीकेट करने वाले हैं सभी भाई और बहनों को यही कहना चाहूंगा कि अगर आप रीट 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अगर इस शेड्यूल को या इस रूल को फॉलो करते हैं तो आपके रीट में लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप ट्राई करके देख लो, अपने जीवन में लागू करके देख लो अगर यह चीज फॉलो करते हो तो। और मैं यही आशा करता हूं कि इस बार रीट 2021 में 31,000 में से एक पद हमारा यानी कि मेरा और आपका हो। इसी के साथ मैं जितेंद्र मेरा आज की वीडियो से यहीं पे खत्म करते हुए, और हाँ आपको यही जाते जाते निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आपको कुछ समझ में आया या कुछ सीखने को मिला है हमारे चैनल से द्वारा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑप्शन में ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें ताकि आगे हमारे जो रीट 2021 से रिलेटेड कोई भी वीडियो हमारे चैनल हमारी क्लास 2.0 पे आए तो सबसे पहले आपके पास आए और उसकी अपडेट आपको मिले। और इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा रीट 2021 से रिलेटेड जो भी आपके साथी या सहपाठीगण हैं उनके साथ साझा या शेयर कर सकते हैं।